कांग्रेस ने दिखाया बड़ा दिल और अखिलेश यादव को कह दिया थैंक यू। दरअसल अखिलेश यादव ने काम ही ऐसा किया था कि कांग्रेस ने उनको दिल से धन्यवाद कहा। दतिया विधानसभा सीट मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वर्तमान में लोकसभा के सांसद अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए बड़ी भूमिका निभाई। दरअसल एक जमाने में आपको याद होगा कि जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, ये बात है 2023 की। कमलनाथ से जब पूछा गया कि क्या समाजवादी पार्टी को आप अपने गठबंधन में ले रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी को कांग्रेस सीटें देने जा रही है, तो कमलनाथ ने बड़े ही अभद्र तरीके से कहा था कि छोड़ो ना यार अखिलेश वखिलेश, ये राजनीति में तरीका कतई सही नहीं माना जा सकता, इसे अहंकार के रूप में देखना चाहिए। भले ही कमलनाथ कांग्रेस के नेता हों, भले ही कमलनाथ केंद्र में मंत्री रह चुके हों, भले ही कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हों, लेकिन अखिलेश यादव भी एक प्रतिष्ठित नेता हैं। अखिलेश यादव देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अखिलेश यादव का प्रभाव मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में तो जरूर है। और ऐसे में अखिलेश यादव से समर्थन मांगना चाहिए था दिल खोलकर, लेकिन कमलनाथ ने अपने तरीके से उनको एक तरीके से अपमानित करने का प्रयास किया और इसका नतीजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार हो गई। जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए थी, वहां सरकार आने से कसर बाकी रह गई। देखिए, एक बात आपको बता दें कि आज देश की राजनीति में दो ही भाग हैं, या तो आप भाजपा के साथ हैं या भाजपा के खिलाफ हैं, और दिल तो बड़ा करना चाहिए। कांग्रेस जैसी पार्टी, आपको कांग्रेस के वर्तमान के साथ साथ अतीत को भी याद रखना चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा से इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। आज जितने भी राजनीतिक दल आपको दिखाई पड़ रहे हैं इस देश में, सब कांग्रेस के शासनकाल में ही मजबूत हुए। कांग्रेस अगर चाहती तो ऐसे दलों को पनपने से पहले ही रोक सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दल भले ही वो छोटे हों, उनके पास एक आध सीटें हों या सीटें नहीं भी हों, कुछ तो वोट उनको मिलता है। उन लोगों की आशाएं, उम्मीदें, वो सब उसी दल के साथ होती हैं। तो ऐसे में लोकतंत्र की मर्यादा बनी रहनी चाहिए और कांग्रेस ने ये किया। लेकिन जब कमलनाथ की पॉलिटिक्स को हमने देखा, जो उन्होंने अखिलेश यादव के साथ किया वो उचित नहीं था। अब आपको बता दें कि जब दतिया में कांग्रेस की जीत हुई है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी राहुल गांधी की टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने खुले दिल से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अखिलेश यादव के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। जीतू पटवारी ने कहा कि यादव बहुल सीट पर उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका, हम आपको बता दें कि दतिया विधानसभा सीट जो है वो उत्तर प्रदेश से उसकी सीमाएं लगती हैं, उत्तर प्रदेश के झांसी से। तो ऐसे में जाहिर तौर पर वहां पर अखिलेश यादव का प्रभाव होगा। अखिलेश यादव के साथ साथ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक भी वहां रह चुके हैं। जी हाँ, जो राजेंद्र भारती पिछली दफे यानी कि 2023 के आम चुनाव में कांग्रेस के विधायक थे, वो 1998 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर भी इसी दतिया सीट से एमएलए रह चुके हैं। इससे पता चलता है कि समाजवादी पार्टी का यहाँ ठीक ठाक प्रभाव है। आपको बता दें कि जीतू पटवारी ने एक सप्ताह पहले ही बताया था कि अखिलेश यादव ने उनको फोन किया और फोन करके पूछा कि दतिया में चुनाव हो रहे हैं, अगर मेरी तरफ से कोई आवश्यकता हो, कोई जरूरत हो तो तुम जरूर बताना। जीतू पटवारी ने उनसे कहा कि सर आप आ जाइए प्रचार में। उन्होंने कहा कि हम नहीं आ सकते क्योंकि लोकसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन मेरे लोग वहां जाएंगे, प्रचार करेंगे और मेरा पूरा समर्थन आपको रहेगा। अब समझिए कि अखिलेश यादव ने भी कितना बड़ा दिल दिखाया। दरअसल जो गठबंधन आप करना चाहते हैं और जिस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकर के इंडिया गठबंधन को, तो वैसे में अखिलेश यादव जैसे मजबूत नेताओं की जरूरत होती है। अखिलेश वखिलेश कहा गया था, लेकिन अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया और संसद सत्र की वजह से उन्होंने भले ही अनिच्छा जताई कि हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन प्रचार के लिए लोगों को भेजेंगे और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत के लिए जो कुछ भी करना होगा करेंगे, ये अखिलेश यादव ने कहा था। अखिलेश यादव का समर्थन मिलने के बाद जीतू पटवारी ने उन्हें धन्यवाद भी दिया और कहा कि अखिलेश यादव ने यह समर्थन बदलाव के लिए दिया है। अब अखिलेश यादव के बारे में आपको जान लेना चाहिए। अखिलेश यादव इस देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी रह चुकी है और आज भी उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है।
और बहुजन समाज पार्टी का तो नामो निशान खत्म हो चुका है। और ऐसी स्थिति में जो जीत मिली है कांग्रेस पार्टी को दतिया में, उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का योगदान माना जाएगा, क्योंकि ये जीत मात्र 6000 वोटों से हुई है। इस बार चुनाव के समीकरण अलग थे। पहले जब भी यहाँ चुनाव हुए आमने सामने की फाइट हुई, लेकिन इस बार जो था एक नई पार्टी, आजाद समाज पार्टी, कांशीराम, जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, और यह पार्टी भी मूल रूप से उत्तर प्रदेश की है। हालांकि आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी हो या आजाद समाज पार्टी हो, वो देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ना उन्होंने शुरू कर दिया है। उनका संगठन बन चुका है और वो अनुसूचित जाति के एक बड़े वर्ग की, या कह ले कि बहुजन वर्ग की नुमाइंदगी का दावा करते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के समर्थन की वजह से कांग्रेस की जीत आसान हुई है। और अगर एक बात को समझ लीजिए, अगर समाजवादी पार्टी का, मैंने देखा कि कई लोगों ने यह कमेंट किया है कि समाजवादी पार्टी का वहां कोई आधार नहीं है। आधार हो या न हो, अखिलेश यादव ने इंडिया ब्लॉक की मजबूती के लिए जिस तरीके से कांग्रेस का खुलकर समर्थन किया है, इसकी तो सराहना होनी ही चाहिए। दूसरी तरफ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं और 2028 में मध्य प्रदेश के चुनाव होंगे। बीते विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी थी। समाजवादी पार्टी को सम्मानजनक सीटें भी हासिल हुई, सम्मानजनक वोट भी हासिल हुआ। कांग्रेस को यह प्राप्त नहीं हो सका। कांग्रेस को मात्र 2 सीटें आई। और जब हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के आंकड़ों को खंगालते हैं तो कांग्रेस को कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं 4000, कहीं 5000 इस तरीके से वोटें मिली। दरअसल ऐसा नहीं कि कांग्रेस के पास नेता नहीं है, दरअसल कांग्रेस के पास वो वोट नहीं है जिससे वो लड़ाई लड़ सके। लेकिन जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में होगा तो यकीन मानिए वो स्थिति कुछ और होगी। जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ आएंगे तो एक मजबूत दल, क्योंकि कांग्रेस आज भी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का अपना प्रभाव है। तो ऐसे में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, तो मात्र 2 विधायक हैं आज उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में। 403 विधानसभा की सीटें कांग्रेस के लिए यह आंकड़ा बिल्कुल ही शर्मनाक है। और जाहिर तौर पर जब वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो यह आंकड़ा बढ़ेगा। कांग्रेस को भी लाभ होगा, समाजवादी पार्टी को भी लाभ होगा। जैसे कि लोकसभा के चुनाव में हुआ, कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट थी 2019 में, सोनिया गांधी रायबरेली से एमपी थी। लेकिन जब अखिलेश यादव और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो आज कांग्रेस के संभवतः 7 या 6 सांसद हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसा गठबंधन के वजह से ही संभव हो पाया। अब कांग्रेस के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो और समाजवादी पार्टी अगर एक हिस्सेदारी अपनी वहां चाहती है, कुछ सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव का समर्थन करना चाहिए और इंडिया गठबंधन के भीतर उन्हें सीटें भी देनी चाहिए। इसके अलावा हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, वो खुद यादव समाज से हैं। और दतिया विधानसभा सीट में जहां उपचुनाव हो रहे थे वहां भी लगभग 22000 वोट दामोदर यादव को मिले, जो चंद्रशेखर आजाद उनकी पार्टी के प्रत्याशी थे और वो पुराने समय से जुड़े हुए हैं चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के साथ। जब उम्मीदवार यादव सामने, मजबूत उम्मीदवार, मुख्यमंत्री यादव, और इसके बावजूद यादवों की अच्छी खासी आबादी में वोट कांग्रेस को उम्मीदवार घनश्याम सिंह को मिला और कांग्रेस की जीत हुई, तो इसके लिए अखिलेश यादव को बधाई देना तो बनता ही है। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कांग्रेस की मदद की है, कांग्रेस को भी आने वाले मध्य प्रदेश के चुनाव में उनकी मदद करनी चाहिए और उनको अपने गठबंधन में लेकर सीटें जरूर देनी चाहिए। धन्यवाद।